अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। MPL लेक्चर 11। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक सिंटैक्स अंडरस्टैंड किया, PHP का, वेरिएबल, फॉर लूप, डिफरेंट फंक्शंस हम कैसे कॉल कर सकते हैं और दीज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप इनकी डिटेल देखना चाह रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था या डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था, तो आप W3 टूल्स पे जाएं। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिलेगा PHP। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हम कर चुके हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे। लेट्स से हाउ टू इंस्टॉल, वेरिएबल्स क्या हैं, स्ट्रिंग्स, नंबर, मैथ ऑपरेशन, कांस्टेंट ऑपरेटर्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शन, अरेज, सुपर ग्लोबल की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने 2 वेरिएबल्स देखे हैं। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन मोर ले सकते हैं कि व्हाट इज़ ए सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स एंड व्हाट इज़ ए सर्वर रिक्वेस्ट, पोस्ट एंड गेट। तो ये पोस्ट एंड गेट हमने लास्ट टाइम अंडरस्टैंड किए थे। तो लेटर ऑन हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो आज का लेक्चर, तो अगर आपने मोर डिटेल देखनी है तो आप डिफरेंट वेरिएबल, लेट्स से आप वेरिएबल्स को मोर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं थ्योरेटिकली, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है वेरिएबल से रिलेटेड। तो यही हमने स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट देखे थे, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, PHP से लूजली टाइप लैंग्वेज है। स्कोप के बारे में हमने बात की थी कि इनसाइड फंक्शन के अंदर वेरिएबल का स्कोप होगा, आउटसाइड वो एक्सेस नहीं होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है अवेलेबल है आपको इस ट्यूटोरियल के इनसाइड। तो टुडे व्हाट आर आवर टास्क। तो टुडे जो हम परफॉर्म करेंगे वो करेंगे हम सिंपल एक फॉर्म अगेन क्रिएट करेंगे। लेट्स से हम उसको कह देते हैं नॉट साइन अप लॉगिन फॉर्म। सेकंड हम उसको चेक करेंगे जब यूज़र सबमिट के बटन पे या लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा, क्या वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे या हु यूज़र एग्जिस्ट। अदरवाइज हम डिस्प्ले करवाएंगे माई बैड बट द यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कंप्लीट टास्क आज हमने परफॉर्म करना है। तो एक्चुअली व्हाट वी लर्न फ्रॉम द अबव टास्क, जो अबव टास्क है हम अंडरस्टैंड करेंगे, वो हम ये देखेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन PHP माई एडमिन। सिंपल सिर्फ अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। तो स्टिल अभी हम क्या हैं PHP के सिंटैक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो फिर हम देखेंगे हाउ टू ऐड टेबल्स इन डेटाबेस। फिर टेबल के अंदर हम PHP एडमिन के थ्रू रिकॉर्ड कैसे या इंफॉर्मेशन कैसे इंटर करते हैं, डाटा कैसे इंटर करते हैं। फिर PHP के थ्रू हम डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करेंगे और एग्जीक्यूट क्यूरी फ्रॉम PHP के थ्रू हम कैसे करेंगे। तो जनरली हम तीनों स्टेप परफॉर्म करना चाह रहे हैं। डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, पोस्ट वेरिएबल के थ्रू डाटा गेट करके उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस के इनसाइड, क्या वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो ये सिनेरियो आप डेली लाइफ में दिन में कई दफ़ा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जीमेल के अकाउंट पे लॉगिन करना है तो अगैन यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप देते हैं। टीम्स पे लॉगिन अगर आपने करना है तो अगैन यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो एक्चुअली वो कंप्लीट हम लॉजिक कंप्लीट आज इस लेक्चर के अंदर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर कोड। तो लेट्स से अभी हमने लास्ट टाइम जो डिज़ाइन क्रिएट किया था उसको मैंने स्टोर कर दिया वेबसाइट 2 के नाम से, PHP माई एडमिन, PHP के इनसाइड, जैम के इनसाइड HTDoc और वेबसाइट 2 के नाम से। तो उसको हम ओपन करके देखते हैं कि एक्चुअली लोकल होस्ट इनसाइड हमारी क्या पड़ी है, फोल्डर वेबसाइट 2 एंड इंडेक्स डॉट HTML। तो ये डिज़ाइन हमने ऑलरेडी क्रिएट बूटस्ट्रैप से किया होगा। तो लेट्स से हम एक और पेज क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे जिसका नाम क्या देंगे हम, लॉगिन डॉट PHP। तो लेटर ऑन हम आहिस्ता आहिस्ता इसी डिज़ाइन को क्या करेंगे, डायनामिक करने की ट्राई करेंगे। क्योंकि ये डिज़ाइन में हम क्यों वापस यूटिलाइज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको बिल्ड किया हुआ है। तो हमारे फॉर्म्स के रिलेटेड इनपुट ऑलरेडी क्या हैं, वो उसके लिए डिज़ाइन, बटन के लिए डिज़ाइन हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो लेट्स से हम मूव करते हैं इस फोल्डर पे, ब्रैकेट में से ओपन करते हैं, लेट्स से HT
जैम के इनसाइड आप आएँ, जहाँ पे भी आप जैम आपका स्टोर है, लेट्स से वो विंडो सी पे है। जैम के इनसाइड हमारा htdocs और वेबसाइट 2 के नाम से ये फोल्डर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं, लेट्स न्यू फाइल, और उसको सेव कर देते हैं। वेबसाइट 2 के इनसाइड नेम उसको दे देते हैं login.php। वाई login.php? क्योंकि हमने अब यहाँ पे PHP का स्क्रिप्ट राइट करना है, हाल ही सिर्फ HTML या ओनली HTML नहीं है। इस वजह से हम इसकी एक्सटेंशन क्या रख रहे हैं, .php। तो उसको हम क्या कर देंगे, सेव। तो वापस अगर हम अपने डिज़ाइन पे आएँ तो देखें, मोस्टली वेबसाइट पे क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो कुछ उसका एरिया आपका कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मेन्यू बार आपके तमाम पेजेस पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फुटर आपका हर वेबसाइट, जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस फुटर एंड हेडर के दरमियान जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कंटेंट एरिया। तो वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंट पेजेस पे वो डिफरेंट आपको डिस्प्ले होगा। तो लेट्स से हम एक पेज बना लेते हैं login.php। तो हमें पता है कि login.php पे भी लेट्स से हमारे पास जो हेडर है हम यही रखते हैं, अबाउट अस, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल, कंटेंट, और फुटर भी हमारा एग्जैक्टली क्या है, यही वाला है। तो हम यही कोड जो ऑलरेडी हमने डेवलप किया हुआ है, हम जस्ट क्या करेंगे, दूसरे इस डिज़ाइन से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो index.html पे जाते हैं, तो हमें पता है कि हेड में ऑब्वियसली हमारे पास यही इंफॉर्मेशन होगी। तो हम सिंपल पहले HTML सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो HTML के इनसाइड दो टैग होते हैं, हेड एंड हमारे पास क्या है, बॉडी। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था टास्क में, हमने एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करना है, एक पेज क्रिएट करना है, और उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, login.php। अगेन हम कोशिश करेंगे कि ये पेज क्या हो, बूटस्ट्रैप ओरिएंटेड हो। तो बेसिक जो हमने फाइल्स लिंक की हुई हैं, एग्जैक्टली हम हेड के इनसाइड जो कुछ पड़ा हुआ है, टाइटल, दीज इंफॉर्मेशन, वो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी। हम login.php हेड पे ये स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने क्रिएट किया हुआ था हेडर, तो एग्जैक्टली नेविगेशन भी हमें यही चाहिए। तो हम ये कंप्लीट नेविगेशन क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो बेसिक इसका ये है, आप इसको कोलैप्स करें, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसके इनसाइड सारा कोड क्या हो जाएगा, कॉपी। आप वापस लॉगिन डॉट पेज पे आएँ और वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो लेट्स से इसको हम जस्ट व्यू कर लेते हैं। अब इंडेक्स पेज के बजाय हमारा पेज क्या है, login.php। तो एग्जैक्टली हमारे पेज पे वही मेन्यू बार क्या हो गई है, डिस्प्ले हो गई है, जो index.php पे थी। तो अब हमें फुटर भी एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए। तो हम वापस जाएंगे अपने फुटर पे, क्योंकि हमने फुटर लास्ट पे क्रिएट किया हुआ था इस डिज़ाइन में फुटर। तो ये हमारा सिंपल फुटर था। तो हम ये कंप्लीट कोड तो विद कमेंट इसे क्या करेंगे, डिज़ाइन पे कॉपी। तो लेटर हम देखेंगे कि हम इसको मोर डायनामिक कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट पे हमने क्या कर दिया, सेव। सिमिलरली जो लास्ट पे हमने एक मॉडल क्रिएट किया हुआ था वो लॉगिन के लिए, वो भी हम क्या करेंगे, लॉगिन मॉडल सेव, ताकि एग्जैक्टली हमारी बार लॉगिन बार भी क्या हो, एग्जैक्टली चलती है। तो बॉडी के फुटर के बाद हमने कॉपी पेस्ट करें एंड हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो नाउ वी हैव फुटर एंड लॉगिन बार अवेलेबल, और उसके दरमियान में हम अब क्या ऐड करेंगे, अपना लॉगिन इंफॉर्मेशन, इन अदर वर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मॉडल के थ्रू भी हम देखेंगे कि इस स्पेसिफिक फॉर्म को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नाउ वी क्रिएट ए सिंपल फॉर्म, जो कि इसके इनसाइड हमने क्या करना है, क्रिएट करना है। तो हम वापस मूव करेंगे, इसको हम कोलैप्स कर देंगे, ये ऑलरेडी कोड है। तो हेडर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट। तो नाउ लेट्स क्रिएट ए सिंपल सेक्शन, और उसको हम आईडी दे देते हैं इक्वल टू लॉगिन फॉर्म। नाउ वन स्टेप तो ये है कि आप अपना यहाँ पे कंप्लीट
कोड लॉगिन का खुद से HTML राइट करें। तो नाउ लेट्स से अगर हम देखें कंपोनेंट्स के इनसाइड क्या हमें ऑलरेडी कोई बिल्ट इन कोड मिल सकता है। तो लेट्स से हम अगर फॉर्म्स पे आएँ तो यहाँ पे चेक करते हैं एग्जैक्टली हमें ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए कोड चाहिए। तो ऑलरेडी ये फॉर्म HTML कोड इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो नाउ वी रिफ्रेश अवर पेज। तो सिंपल लॉगिन फॉर्म हमारे पास आ गया, लेकिन ये लॉगिन फॉर्म क्या है, स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ ले रहा है। और हम क्या चाह रहे हैं, ये लॉगिन फॉर्म स्क्रीन के लेट्स से दरमियान में हो और इस सेक्शन पे कोई ना कोई हेडिंग भी हो, जैसे हमारे नॉर्मल पेज पे थी, वो हेडिंग भी हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। तो हेडिंग के लिए अगर आपको याद हो, हर सेक्शन को हमने एक हेडिंग प्रोवाइड की हुई थी, लेट्स से दिस फॉर्मेट के इनसाइड। तो हम क्या करेंगे, दिस कंटेनर कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे div क्लास इक्वल टू कंटेनर, क्योंकि हम सेक्शन के बाद हमेशा कंटेनर क्रिएट करते थे और इस टिप को फॉर्म के बाद हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, सेव। और नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग थी जिसका डिज़ाइन ऑलरेडी हम राइट कर चुके हैं। सो अवर लॉयल स्टूडेंट, ये H1 हम यहाँ पे, और इसके अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि ये जो हेडिंग है वो क्या है, लॉगिन नाउ लेट्स सी कि अब हमारा डिस्प्ले क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो सी आपका जो लॉगिन फॉर्म है कंटेनर स्क्रीन के मिड पे आ गया। तो अगर आप चाहते हैं ये फॉर्म थोड़ा सा मोर लेस करना, तो आप फर्दर स्पेसिफिकली सेक्शन आईडी को लॉगिन फॉर्म एक्चुअली जो आपका ये है, इसकी विड्थ को आप अगेन कम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेट्स हम एक डिज़ाइन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, style.css पे जाके लास्ट में हमारे पास आईडी है, लॉगिन फॉर्म, और हम क्या कहते हैं सेक्शन की जो विड्थ है, से हम उसे कह देते हैं 70%। नाउ लेट्स सी कि आपका फॉर्म कितना क्रिएट होता है। तो लॉगिन फॉर्म विद 20%, सेव, रिफ्रेश, नो इफेक्ट। तो हमें मूव करना पड़ेगा वापस लॉगिन पे और देखेंगे कि ये आईडी लॉगिन फॉर्म है, style.css लॉगिन फॉर्म। तो सेक्शन के बाद एक्चुअली फॉर्म के ऊपर अगर हम डिव ऐड करते हैं, क्लास के थ्रू इसको हम चेक करते हैं कि आईडी के बजाय हम क्या करें, फॉर्म पे इट्स लॉगिन फॉर्म 1 और इस डिव को क्लोज कर दें फॉर्म के बाद। तो इशू क्या है, ये फॉर्म आउटसाइड डिव है, तो आपको और ये डिव यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। और CSS पे हम कहते हैं जो हमारी डॉट क्लास लॉगिन फॉर्म 1 है, तो आपका लॉगिन फॉर्म क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, क्योंकि आपने विड्थ क्या दी थी 20%। तो हम इसको कह देते हैं इट्स बिकम 50%। और मार्जिन क्या करें, ऑटो करने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आपके कंटेनर के अलाइन हो जाएगा। तो नाउ इट लुक गुड कि आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एंड पासवर्ड। तो चेक मी आउट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट सिर्फ क्या चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हम वापस अपने login.php पे जाएंगे और
फॉर्म चेक के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन या डिव है उसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। सो वाई सेक्शन इज़ इन रेड कलर। तो ये रेड कलर का मतलब है कि आपने समहाउ कोई डिव एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो डिव के बाद बैकस्लैश ज़रूरी है। Save it means now there is no error in HTML. तो अगेन रिफ्रेश करें तो देखें जो ऑलरेडी आपने डिज़ाइन बनाया था आपने क्विकली उसको यूटिलाइज करते हुए एक न्यू फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। आपका हेडर वही है, आपका फुटर वही है, जो कंटेंट एरिया था आपने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इसको क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। तो टास्क 1 हमारा क्या था, क्रिएट ए सिंपल लॉगिन फॉर्म, वो हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब यूज़र, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जब यूज़र इस सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो हमने ये इंफॉर्मेशन गेट करनी है और इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, वेरिएबल्स में स्टोर करवाना है। नाउ वी बैक टू द लॉगिन पेज, और इस लॉगिन पेज के बिल्कुल शुरू में देयर आर मैनी वेज, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि जब फॉर्म सबमिट हो तो इसी पेज पे क्या हो, वो फॉर्म सबमिट हो। तो हम यहाँ पे कोड राइट करेंगे PHP का फॉर्म से डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो PHP हमेशा इन दो टैग्स के दरमियान में क्या होगी, मैनेज होगी। तो हम वापस फॉर्म पे आते हैं। वी नीड सम फर्दर एट्रीब्यूट्स। अगर हम बात करें फॉर्म इनपुट टाइप ईमेल की तो क्लास, फॉर्म कंट्रोल, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि अगर आपका फॉर्म पोस्ट होगा तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट होती है वो क्या पोस्ट होती है, नेम ऑफ ए इनपुट फील्ड। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर लेंगे, नेम इज इक्वल टू, लेट्स से इसका नेम हम रख लेते हैं ईमेल, टाइप उसकी ईमेल है। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल हेल्प, अगर आप कोई स्मॉल मैसेजेस देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट क्या है, पासवर्ड, आईडी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। लेट्स से हम एक और नेम ऐड कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू PWD। कल हमने एक सिंपल फॉर्म बनाया था, एग्जैक्टली वही चीज़ अभी तक हमने की है, लेकिन बूटस्ट्रैप के कोड को यूटिलाइज करते हुए। और सिमिलरली हम इसे भी क्या दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू सबमिट। ये जो एट्रीब्यूट मिसिंग थे जो हमें रिक्वायर थे वो हमने ऐड कर लिए। नाउ वी गो टूवर्ड्स द फॉर्म। तो हमें पता है कि हमने क्या यहाँ पे ऐड करना है। लेट्स से अगर बटन पे क्लिक हो, सबमिट बटन पे, तो फॉर्म का मेथड क्या हो, पोस्ट। हिडन फॉर्म में वो डाटा सेंड करे, कहाँ पे सेंड करे, एक्शन। तो अभी तक हम इसे कह रहे हैं एम्प्टी। इन अदर वर्ड्स फॉर्म पे जब क्लिक करें तो ये फॉर्म का सारा डाटा इसी ही पेज login.php पे दोबारा ये लोड हो और फॉर्म का डाटा सर्वर पे पोस्ट हो। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फॉर्म हमने डिज़ाइन कर लिया। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। फॉर्म हमारे पास डिज़ाइन है। वाई दिस admin.gmail कमिंग, क्योंकि मेरे ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी एक चेक बॉक्स है जिसमें क्या अवेलेबल है, ऑटो कंप्लीट फॉर्म। अगर आप उसको अनचेक कर दें सेटिंग्स में जाके तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ डिस्प्ले नहीं होंगी। तो नाउ वी गो टूवर्ड्स PHP, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या यूज़र ने क्लिक भी किया है बटन पे या नहीं किया। लेट्स से जब यूज़र बटन पे क्लिक करे तो देन ये PHP का कोड क्या हो, एग्जीक्यूट हो। तो इसलिए हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास एक इफ सेट का फंक्शन अवेलेबल है, इफ सेट, और हम क्या कह रहे हैं उसके इनसाइड $_पोस्ट, और हमारे बटन का नाम क्या था, हमने राइट किया था सबमिट। तो लेट्स से हम अपने बटन का नेम देख लेते हैं, इनको हम कोलैप्स कर देते हैं ताकि हम क्विकली मूव करें बिटवीन लॉगिन फॉर्म एंड PHP कोड। तो हमारे बटन का नेम क्या था, सबमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे क्या इस स्पेसिफिक सबमिट की वैल्यू सेट हुई है या यूज़र ने इस पर क्लिक किया है या नहीं किया। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो देन आप फॉर्म से क्या करें, डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करें। तो मूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप जिस सीक्वेंस से हमने लास्ट टाइम पोस्ट को डिस्कस कंप्लीट किया था,
कि कैसे आपकी ये अरे क्रिएट होती है और इसके इंडेक्सेस के नेम कैसे कन्वर्ट होते हैं। इंडेक्स 0 पे एक्चुअली क्या होगा, ईमेल जो नेम है आपका वो होगा। इंडेक्स 1 पे क्या होगा, पासवर्ड। जिस सीक्वेंस से आपने यहाँ पे इनपुट फील्ड्स दी हुई हैं उसी सीक्वेंस से आपकी पोस्ट की अरे जनरेट होगी। तो हम यहाँ पे एक दो वेरिएबल्स बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो ही क्या हैं, इनपुट फील्ड्स हैं। एक ईमेल इनपुट फील्ड है और एक इनपुट फील्ड क्या है, पासवर्ड। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ईमेल इक्वल टू $_पोस्ट। हमें पता है एसोसिएटिव अरे में अगर सबमिट होगा तो $_ की अरे क्रिएट होगी। उसमें से जो फील्ड का नाम है वो क्या है, ईमेल गेट करें एसोसिएटिव अरे में से और स्टोर किस में करवा दें, ईमेल में। सिमिलरली क्योंकि हमारी टेक्स्ट फील्ड का अगर हम फॉर्म ग्रुप में देखें, जो इनपुट है वो क्या है, नेम ईमेल। तो ईमेल नेम है, सेकंड हमारे पास नेम क्या है दूसरी इनपुट फील्ड का, PWD, इन अदर वर्ड पासवर्ड। तो आप $_PWD इक्वल टू क्या करें, $_पोस्ट PWD। और लेट्स से जस्ट हम इन्हें क्या कर लेते हैं अभी के लिए इको, चेक करने के लिए कि हमारा डाटा सही पोस्ट हुआ है, जो हमने पोस्ट किया वही हुआ है या नहीं हुआ। तो इको ईमेल एंड पासवर्ड WD। so now we refresh it, no error। लेट से हम ईमेल लिखते हैं यहाँ पे hello@gmail.com एंड पासवर्ड लेट से 123। इसको सबमिट करते हैं तो देखें स्क्रीन के बिल्कुल लोकेशन पे क्या आ रहा है, hello@gmail.com पासवर्ड 123। इट मीन इस फॉर्म से डाटा हमने करेक्टली क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप, ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया और हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट अगर जो टास्क हमने किया है, कलेक्ट ऑफ डाटा फ्रॉम ए फॉर्म। तो फॉर्म के इनसाइड हमारे पास दो इनपुट फील्ड थी, लेट्स से ईमेल एंड पासवर्ड, और थर्ड हमारे पास क्या था, सबमिट। हमने चेक किया कि इस पर क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। सेकंड हमने चेक किया कि ईमेल एंड पासवर्ड वैल्यू हमने कलेक्ट की और उनको वेरिएबल्स में स्टोर करा के इको करवा दिया। तो इसमें ये प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, करेक्टली परफॉर्म हो रहा है ना। यहाँ तक तो हमने लास्ट टाइम भी परफॉर्म कर लिया था। तो डिफरेंस आज के लेक्चर में क्या था, हमने बूटस्ट्रैप का कोड देखते हुए एक बेटर डिज़ाइन के साथ अपना लॉगिन पेज क्रिएट कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द PHP माई एडमिन, क्योंकि एक्चुअल जो आपकी वेबसाइट है वो डाटा एक्चुअली कहाँ से कंपेयर करेगी कि ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपके डाटाबेस में है भी हैं या नहीं। तो आप एक कंप्लीट कोर्स डाटाबेस का पढ़ के आ चुके हैं। सॉफ्टवेयर आपने डिफरेंट यूज़ किया होगा, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे PHP माई एडमिन। तो अगर आप लोकल होस्ट लिखें और यहाँ पे राइट करें PHP माई एडमिन, तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। तो इस पेज के लेफ्ट पे आपके पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो आपने अभी तक क्रिएट कर चुके हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हैं जो रिक्वायर हैं इस स्पेसिफिक पेज को रन करने के, लाइक इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP माई एडमिन, टेस्ट। और कुछ हैं जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले बनाए हैं, लाइक से ट्रांसपोर्ट एंड ब्लॉग। तो लेट्स से हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक न्यू डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। तो इस न्यू पे क्लिक करें तो आपके पास ये पेज ओपन होगा जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे रखें, तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं न्यू डेटाबेस। तो लेट्स से अगर आपका प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रेंट ए कार, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम रेंट ए कार रख सकते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक करें तो आपका न्यू डेटाबेस क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा। लेकिन अब इस न्यू डेटाबेस में भी कोई भी टेबल नहीं है, तो डेटाबेस कंटेन आपके मल्टीपल टेबल। तो लेट्स से हम एक सिंपल टेबल क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे क्रिएट करें,
ये जो आपका पेज ओपन है, आप न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो नो डेटाबेस फाउंड और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्रिएट टेबल। तो यहाँ पे आप टेबल का नाम दे दें, हम टेबल का नाम देते हैं यूज़र। तो आपके यूज़र टेबल में अगेन अजम्पशन अभी हमारी ये है कि आपने अपनी ईआरडी डायग्राम कंप्लीट कर लिया, लेट्स सपोज अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब आपको पता है कि आपके डेटाबेस में कितने टेबल हैं, हर टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, हर एट्रीब्यूट की डेटा टाइप क्या है। तो लेट्स से हमारे यूज़र टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स हैं फॉर एग्जांपल। तो इस पर गो पे क्लिक करें, थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड अपॉन योर कंप्यूटर। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा जो आपने 3 फील्ड्स कही थी सॉरी, उसके फील्ड्स के या एट्रीब्यूट्स के नाम क्या हैं। तो लेट्स से हम कह देते हैं कि फर्स्ट नेम क्या है हमारा, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, टाइप उसकी इंटीजर है और टोटल वो जो लेंथ है वो 255 है। सेकंड हमारे पास क्या है, ईमेल। तो हम सब्सक्राइब करते हैं यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। तो यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, डाटा टाइप आपकी क्या है, इंटीजर तो नहीं होगी। ऑब्वियसली ईमेल कंटेन बोथ करेक्टर्स एंड इंटीजर और स्पेशल सिंबल। तो उसके लिए एक डाटा टाइप अवेलेबल है जिसका नाम क्या है, varchar या वेरिएबल करेक्टर, और उसकी भी लेंथ हम क्या रख देते हैं 255। और लास्ट में आपके पास क्या है, पासवर्ड। अब पासवर्ड हमेशा इंटीजर में तो नहीं होता, अगेन मल्टीपल आपके उसके अंदर वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो उसके लिए डाटा टाइप हम क्या रखेंगे, वेरिएबल करेक्टर। और लेट्स से मैक्सिमम पासवर्ड आप कहते हैं हो सकता है वो 20 लेंथ का। तो 20 हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो डिफ़ॉल्ट आप इसे रह दें, कोलेशन को छोड़ दें। तो अब आप यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं इनमें से कौन से एट्रीब्यूट कंपलसरी हैं और कौन से आपके नॉन कंपलसरी एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर ये कंपलसरी एट्रीब्यूट हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, ये नॉट नल हैं। इनमें अगर आपने डाटा स्टोर करना है तो आपको कंपलसरी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और आईडी को हम क्या कह देते हैं, ऐसे प्राइमरी की हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, प्राइमरी की। और ये आपके पास ओपन होगा, इस पर गो पे क्लिक करें एंड ऑटो इंक्रीमेंट के हर आइट्रेशन पे जब भी हम डाटा इंसर्ट करें तो ये आईडी जो है ऑटोमेटिकली क्या हो, इंक्रीज हो। सेकंड हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ईमेल के लिए। ईमेल के लिए प्राइमरी की तो नहीं रख सकते क्योंकि आईडी को हमने क्या कह दिया, आईडी से प्राइमरी की। लेकिन हमेशा हर यूज़र की ईमेल क्या होती है, यूनिक, क्योंकि आपका टेबल क्या है, यूज़र्स का। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ईमेल के अगेंस्ट, लेट्स से आप रिस्ट्रिक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, आप एक ईमेल के अगेंस्ट 2 यूज़र काउंट नहीं बना सकते, तो आप इस फील्ड को क्या रख देंगे, यूनिक। और इसका इंडेक्स नाम रख देंगे ईमेल अंडरस्कोर यूनिक एंड गो। ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद अब पासवर्ड तो यूनिक नहीं हो सकता क्योंकि आपका पासवर्ड क्या है, डिफरेंट करेक्टर्स का होता है। आपको नहीं पता कि वो पासवर्ड, लेट्स से 2 यूज़र्स सिमिलर पासवर्ड रख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, सम प्रोसेसिंग होगी, देन आपका टेबल क्या हो जाएगा, क्रिएट। तो टेबल आपका क्रिएट होने के बाद ये पेज आपके पास ओपन होगा। इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ योर फिजिकल स्कीमा। जो आप पेपर पे ईआरडी डायग्राम बनाते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, उससे लॉजिकल स्कीमा। जबकि जब आप एक्चुअल उस डाटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप डाटा टाइप बता देते हैं, कोलेशन, ऑटो इंक्रीमेंट, सारी चीज़ें, तो उसे हम कहते हैं इट्स योर फिजिकल स्कीमा। हमने एक सिंपल फिजिकल स्कीमा क्रिएट कर लिया। तो नाउ लेट्स से हम इस टेबल में PHP माई एडमिन के थ्रू एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें। तो डेटाबेस के टेबल के अंदर जब आप एक रो इंसर्ट करते हैं तो उसको रो भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं, या टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना भी कहते हैं। तो आप इस यूज़र टेबल पे आपने क्लिक किया, ठीक है। तो आप ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास ये फॉर्म ओपन होगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र आईडी हम कोई भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, रीज़न इसको हमने क्या रखा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट। जब भी न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो आपकी ये वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स से हम एक यूज़र ईमेल ऐड कर देते हैं और उसका नाम रख देते हैं hello@gmail.com और पासवर्ड रख देते हैं 123 और गो पे क्लिक करते हैं। तो जब गो पे क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग के बाद आपको बताएगा कि 1 रो इंसर्टेड, और वो किस क्यूरी के थ्रू इंसर्ट हुई है, इंसर्ट इनटू यूज़र, एट्रीब्यूट्स के नाम और वैल्यूज़ क्या हैं, नल, हेलो जीमेल एंड 123। नल इस वजह से ताकि वो आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो। तो लेफ्ट से हम वापस आते हैं ब्राउज पे, तो हम देखते हैं कि हमारी एक रो इंक्रीज बन गई है जिसमें एक यूज़र आईडी क्या है 1, यूज़र ईमेल क्या है hello@gmail.com और पासवर्ड क्या है 123। हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़र नेम है या ईमेल आईडी है यूज़र की, वो लेट्स से admin1@gmail.com और हमारे पास जो पासवर्ड है वो क्या है, लेट्स से 123। तो पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, लेट्स से हम करते हैं 456। तो एक और यूज़र हमने क्या कर लिया, ऐड कर। तो लेटर हम देखेंगे कि हम एक्चुअल वेबसाइट के थ्रू ये डाटा कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपल PHP माई एडमिन को सिंपलेस्ट वे से अंडरस्टैंड कर लें। गो पे क्लिक करें, अगेन एक क्यूरी जनरेट होगी जिसमें अब वैल्यूज़ आपकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये क्यूरी ऑलरेडी आपने डाटाबेस में देखी हुई है कि आप डाटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करना है तो क्यूरी आप क्या अप्लाई करेंगे। तो अगेन ब्राउज पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट आईडी जनरेट हुई, admin1@gmail एंड पासवर्ड क्या है 4596। तो ना सपोजिशन हमारी ये है कि लेट्स सपोज करें कि ये ऑलरेडी किसी जगह पे ये डाटाबेस बिल्ड था और अब आप क्या कर रहे हैं, लॉगिन करना चाह रहे हैं इस वेबसाइट के थ्रू कि अगर यूज़र करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे तो समहाउ वो लॉगिन हो जाए और डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके। तो अभी तक हमने सिंपल क्या किया है, सबमिट के बटन पे प्रेस किया, वैल्यूज़ को क्या किया था, गेट किया। नाउ वी सी कि हमने ये टास्क अंडरस्टैंड किया कि सिंपल हम डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, फिर उस डेटाबेस में टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें हम डाटा कैसे स्टोर करवा सकते हैं। ये 3 स्टेप तो हमने क्या कर लिए, अचीव कर लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस यूजिंग PHP, क्योंकि सबसे पहले हमारा PHP के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्शन होगा तो हम समहाउ कोई क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से हम सिंपल यहाँ पे SQL में आते हैं और एक क्यूरी राइट करते हैं। लेट्स से सिंपलेस्ट क्यूरी क्या है कि हम करना चाह रहे हैं सेलेक्ट टैरिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है जो भी हमने क्रिएट किया है, यूज़र्स। तो हम ये क्यूरी करके देखना चाह रहे हैं हमारे टेबल में कौन कौन से यूज़र हैं। तो सिलेक्ट टैरिक का मतलब है ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल सेलेक्ट करें फ्रॉम यूज़र्स। तो गो पे क्लिक करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ये क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हुई और वो क्या कह रहा है कि ये रोज़ आपकी कंप्लीट डेटाबेस में पड़ी हुई हैं। नाउ हम सिंपल क्यूरी को चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि सेलेक्ट, आप यहाँ से सिलेक्ट प्रेस करें तो सिंटैक्स आपका क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। लेकिन हम इसको रखते हैं सेलेक्ट टैरिक फ्रॉम यूज़र्स, तो प्लस कर लेते हैं। वेयर कंडीशन हम ऐड कर देते हैं यूज़र ईमेल, जो हमारा एट्रीब्यूट का नाम है, इज इक्वल टू लेट्स से हेलो में सिर्फ राइट करता हूँ, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 123। तो लेट्स से हमने वेयर की कंडीशन के थ्रू क्या फाइंड करना है कि वो यूज़र फाइंड करें फ्रॉम टेबल यूज़र से जिनकी ईमेल हेलो है एंड पासवर्ड 123 है। तो इसको जस्ट मैं कॉपी भी साथ कर लेता हूँ, लेटर दोबारा हम इसे यूटिलाइज करेंगे। इस गो पे आप क्लिक करें, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ जिसका यूज़र ईमेल क्या हो, हेलो हो और पासवर्ड क्या हो 123 हो।
तो अगेन हमें एडिट करनी पड़ेगी ये क्यूरी। तो हम लेट्स से हम कहते हैं कि लेट्स से वो यूज़र फाइंड करें जिसका यूज़र ईमेल क्या है @gmail.com एंड पासवर्ड क्या है लेट्स से 456। अगेन गो पे हम प्रेस करेंगे। अगेन देयर विल बी ए नो रिकॉर्ड। रीज़न क्या है, hello@gmail.com तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन पासवर्ड 45 इस स्पेसिफिक ईमेल अकाउंट का नहीं है। तो नाउ अब हम करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 456 के बजाय 123 जो एक्चुअल हमारा क्या था पासवर्ड था। तो गो पे प्रेस करें तो आपको क्या मिला, एक रिकॉर्ड आपके पास डिस्प्ले हुआ जिसमें यूज़र आईडी 1 है, hello@gmail.com एंड पासवर्ड क्या है 123। इन अदर वर्ड अगर हम ये क्यूरी किसी तरह एग्जीक्यूट करवा दें फ्रॉम PHP तो सॉरी 5 मिनट की ब्रेक, अजान हो रही है तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो डोंट गो, क्लास अभी आपकी जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तो हमने ये क्यूरी अप्लाई की और हमने ईमेल करेक्ट किया एंड पासवर्ड भी करेक्ट किया, तो हमारे पास एक रो डिस्प्ले होगी। इन अदर वर्ड इस यूज़र नेम ईमेल आईडी और पासवर्ड पे एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यूज़र और ये पासवर्ड अगर प्रोवाइड करे तो वो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन हो सकता है। तो अगर हम देखें कि अगर हम ये सिनेरियो PHP के थ्रू अचीव कर लें तो हम कह सकते हैं कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड एग्जिस्ट, अदरवाइज हम कह सकते हैं माई बैड यूज़र नेम एंड पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन अगर आप अगेन थोड़ा सा नोटिस लें तो ये हमने ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म से पोस्ट के थ्रू कलेक्ट कर ली है। अगर यूज़र नेम कोई भी प्रोवाइड करेगा, पासवर्ड कोई भी प्रोवाइड करेगा, तो अगर हम वो यूज़र नेम पासवर्ड इस क्यूरी के सम हाउ इनसाइड वो वेरिएबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं दिस वेरिएबल ईमेल पासवर्ड, अगर हम इस क्यूरी के इनसाइड सम हाउ किसी तरह ऐड कर दें और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएं तो हमें पता चल जाएगा। अगर तो हमारे पास रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है या एक रिकॉर्ड आ जाता है तो हम कहेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है, अगर ज़ीरो रिकॉर्ड आते हैं तो हम कहेंगे यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस सिनेरियो को PHP के थ्रू अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमने इस डेटाबेस के साथ PHP का कनेक्शन करना है, क्योंकि ये तो आपका आई सॉफ्टवेयर है MySQL जो ऑलरेडी आपका क्या है इस ब्राउज़र के साथ कनेक्टेड है फ्रॉम बिहाइंड। लेकिन इस पेज को
डेटाबेस के साथ हमें सबसे पहले PHP MyAdmin इस पेज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम वापस अपने कोड पे आते हैं और देखते हैं हाउ कैन वी कनेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी आपने डेटाबेस के साथ कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो आपको डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्ट करने के लिए PHP हमें बिल्डिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करें, लेट्स से कनेक्शन के नाम से, और एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल करें माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। तो अगर ये ब्लू में हो जाता है तो इट मीन इट्स करेक्ट फंक्शन। इस फंक्शन को कॉल करें अगर आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा, अब वापस अगर हम PHP MyAdmin पे जाएं तो हमारे पास तो बहुत सारे डेटाबेस हैं। किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है? एक्चुअली हमारे डेटाबेस का क्या नाम है, न्यू डेटाबेस। तो हम कहेंगे कि डेटाबेस एक्चुअली कहाँ पे होस्ट हुआ है। एक्चुअली उसका जो वेबसाइट का नाम है वो क्या है, एक्चुअली लोकल होस्ट। यहीं पे वो क्या हुआ है, डेटाबेस भी होस्ट हुआ है जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट हुई है htdocs के इनसाइड। तो हम कहेंगे कि डेटाबेस जहाँ पे होस्ट हुआ है या डेटाबेस पड़ा हुआ है उस सर्वर का नाम क्या है, लोकल होस्ट। अच्छा, अब उस सर्वर के इनसाइड आपके यूज़र का क्या नाम है, इट्स कंप्लीट MySQL का यूज़र कौन है। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं एक्चुअली MySQL के यूज़र कौन कौन से हैं, तो आप वापस आएँ, लेट्स पोस्ट करें PHP MyAdmin पे और सिंपल जो आपका मेन पेज है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़र अकाउंट्स के नाम से। इस यूज़र अकाउंट पे लेट्स से हम क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे देयर आर मैनी यूज़र्स। उनमें हम देखेंगे कि हमारा एक यूज़र है जिसको ऑल प्रिविलेजेस हैं। ऑल प्रिविलेजेस का मतलब क्या है, जो यूज़र जिसका नाम रूट है उसका होस्ट नेम या वेबसाइट उसका नाम क्या है, लोकल होस्ट। पासवर्ड उसका हमने कोई भी सेट नहीं किया हुआ और उसको हमने ऑल प्रिविलेजेस दी हुई है, यानी कि वो न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो हमारा जो एक्चुअल यूज़र नेम है इस कंप्लीट MySQL PHP MyAdmin का वो क्या है, रूट। हम कहेंगे जो यूज़र नेम है हमारे डेटाबेस का वो क्या है, रूट। और लेट्स से हम देखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड का मुराद क्या है कि यहाँ पे आपने कोई भी अभी पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, तो आप एडिट प्रिविलेजेस पे जाके पासवर्ड इस यूज़र पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पासवर्ड अगर नहीं है तो हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे। तो ये 3 आर्गुमेंट बता रहे हैं कि आपके लोकल होस्ट पे आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है, डेटाबेस के यूज़र का नाम क्या है, रूट, उसका कोई पासवर्ड नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स आपने ये कंप्लीट पेज ओपन कर लिया है। अब लास्टली इन सब डेटाबेस में से कौन सा डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने अभी जो न्यू डेटाबेस क्रिएट किया था, दिस नेम दिस वन, तो एक्चुअली ये हमारा क्या है, एक्चुअल जिसको हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हम वापस जाएंगे कोड पे और उसको बताएंगे कि आप क्या करें, न्यू डेटाबेस को कनेक्ट करें। तो इट्स ए कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन अगर तो आपका सक्सेसफुली कनेक्ट होगा तो ये रिटर्न करेगा आपको, लेट्स सपोज अभी अज्यूम कर लेते हैं 1, इन अदर वर्ड्स कनेक्शन सक्सेसफुल एस्टेब्लिश हुआ है। अगर तो ये कनेक्ट कुछ एरर होंगी लेट्स से इस स्ट्रिंग के अंदर या इन पैरामीटर्स के अंदर, तो ये रिटर्न करेगा 0। तो लेट्स से हम यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हम कह देते हैं कि इफ कनेक्शन, अगर कनेक्शन में 1 आएगा तो इट मीन डेटाबेस कनेक्टेड है, अगर 0 होगा तो हम लेट्स सपोज कह सकते हैं डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है। तो एक्चुअल कनेक्शन स्ट्रिंग रिटर्न होती है, लेकिन अभी हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं सिंपल 0 एंड 1 के थ्रू। तो अगर तो ये 1 है इसका मतलब है कनेक्शन ट्रू है, तो हम क्या कहते हैं, इको कनेक्शन सक्सेसफुल, एल्स हम क्या कर देंगे, इको इनवैलिड कनेक्शन। तो इसको हम सेव करते हैं। लेट्स से अभी इस कोड को मैं कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि हमें डेटाबेस कनेक्शन को टेस्ट करना है, फिर उसको अप्लाई करना है। तो लेट्स रिफ्रेश ओवर दिस पेज।
सिंटैक्स एरर आया ऑन लाइन 30। लाइन 30 पे क्या है, हमने PHP के टैग को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। स्पेशली जो भी कोड होगा इन दो टैग्स के दरमियान में होगा। तो रिफ्रेश, कंटिन्यू, SQL syntax get information no such host noun ऑनलाइन थी। इसका मतलब है जो आपने नेम लिखा है होस्ट का वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हम वापस जाते हैं, हम क्या देखते हैं, होस्ट नेम देखते हैं। तो होस्ट नेम हमारा क्या है, लोकल होस्ट, LOCALHOST। हम अपने HTML पे जाते हैं और देखते हैं कि हमने जो होस्ट नेम लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्या है, करेक्ट नहीं है, वो LOC है, जबकि लोकल होस्ट एक्चुअली करेक्ट नेम है। अगेन नाउ हम रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, तो कनेक्शन क्या हो गया, सक्सेसफुल। इट मीन हमारा इस वेब पेज का डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, तो देन हमें अब इस एल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें मेक श्योर हो गया है कि हमने कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लिया है। ओके, यहाँ तक तो आपको होप सो क्लियर हो गया। ये सिंपल क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि डेटाबेस फॉर्म्स पे जो हमने डाटा कलेक्ट करना था उसके लिए ऑलरेडी हमने कोड किया हुआ है कि लेट से यूज़र अगर ईमेल एंड पासवर्ड देता है तो वो इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रह जाता है कि एक्चुअली वापस अगर हम इस टेबल पे आएँ SQL पे, तो हमने एक क्यूरी जनरेट करनी है। और वो क्यूरी क्या है, एक्चुअली जो हमने अभी राइट की थी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र ईमेल इक्वल टू सम इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देनी है, एंड पासवर्ड इक्वल टू एंड सम इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो दिस इज़ अवर एक्चुअल क्यूरी। तो अब यहाँ पे मैंने कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं की क्योंकि यही क्यूरी हमने क्या करनी है, डेवलप करनी है PHP के इनसाइड। तो हम ये सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम क्या कहते हैं कि हमने जो क्यूरी क्रिएट करनी है वो क्या है, हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम क्या रख लेते हैं, क्यूरी इक्वल टू कोटेशन एंड दिस। हम कह रहे हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर अंडरस्कोर ईमेल एंड सम वैल्यू। अब वो सम वैल्यू ऑलरेडी हमने कहाँ पे स्टोर करवाई हुई है, इस वेरिएबल के इनसाइड। हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल इस लोकेशन पे दे देंगे क्योंकि ईमेल के अंदर जो फॉर्म से वैल्यू आई है वो स्टोर है। एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, यूजर ने जो वैल्यू पासवर्ड की है वो क्या है, पासवर्ड। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से फ्लैग के नाम से, इक्वल टू 0 उसमें स्टोर कराते हैं। अभी इसका फंक्शन हम देखते हैं। तो क्यूरी हमारी कंप्लीट हो गई, सेमी कॉलन इनकरेक्ट जगह पे है, क्यूरी कंप्लीट एंड सेमी कॉलन। तो ये काम तो हमने कंप्लीट कर लिया। लेट से ईमेल वेरिएबल के अंदर जो PHP का था उसमें स्टोर था hello@gmail.com एंड पासवर्ड में क्या स्टोर था, 123। तो लेट्स सपोज जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एग्जैक्टली इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वे यूज़र ईमेल। अगर फॉर्म पे यूज़र ने टाइप किया hello@gmail.com तो यहाँ पे वो आ जाएगा और पासवर्ड क्या आ जाएगा, वैल्यू 123। तो ये सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। नेक्स्ट हम डेटाबेस पे यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करते थे, गो का मतलब क्या है कि इसको डेटाबेस इंजन पे इस क्यूरी को क्या करें, एग्जीक्यूट करें और एक्चुअल चेक करें कि टेबल में कोई वैल्यू है या नहीं। अब इस गो बटन की बेसिकली लॉजिक क्या है, PHP में ये कैसे गो बटन परफॉर्म होगा, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी एक फंक्शन अवेलेबल है। तो हम कहेंगे कि हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी के नाम से, और उसको बताएंगे कि कौन से कनेक्शन पे आपने ये क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है और एक्चुअल क्यूरी कौन सी है, दिस वन। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, लेट्स से इक्वल टू, मैं फिर कह देता हूँ एंड डाटा। तो अभी हम इसको
रन करके देखते हैं कोई लॉजिकल एरर है या नहीं, फिर उसके बाद इस पर मोर डिस्कशन करेंगे। तो admin@gmail.com सबमिट हम कर रहे हैं, एक्चुअली हमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है हमारी वैल्यू ऑफ डाटा क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो सिंपल स्टेप हमने क्या, क्यूरी जनरेट की, उस क्यूरी को हमने सर्वर पे एग्जीक्यूट किया। तो हम वापस से देखते हैं कि एक्चुअल PHP में ये क्या होता है। तो जब हम गो के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको गो का बटन रिटर्न क्या करता है, एक्चुअली एक न्यू पेज ओपन करने के बाद अगर तो ये रिकॉर्ड इस क्यूरी के साथ मैच कर रहा है तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न कर देगा। इन अदर वर्ड्स एक न्यू टेबल आपको रिटर्न करेगा। तो सिंपली ये क्यूरी जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, एक्चुअली वो जो टेबल यहाँ पे रिटर्न हुआ है वो टेबल क्या है, यूज़र नेम, आईडी एंड पासवर्ड। अगेन ये कंप्लीट टेबल रिटर्न होगा और वो स्टोर किस में हो जाएगा, डाटा में। तो लॉजिकली इस डाटा के अंदर कौन सा टेबल स्टोर है, ये जो आपको अभी रिटर्न हुआ है यूज़र आईडी 1, ईमेल एंड पासवर्ड, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अब डाटा के अंदर क्या है, स्टोर है। तो अगर हम देखना चाह रहे हैं कि लेट से वाकई ही रिकॉर्ड रिटर्न हुआ है, तो हमें पता है कि अगेन डाटा टेबल में है। लेट से हमने इस डाटा से एक रो को एक्सट्रैक्ट करना है। लेट से हम एक रो राइट करते हैं, एक वेरिएबल, और कहते हैं कि इस टेबल से फर्स्ट रो को क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें। तो लेट्स सपोज हम सिंपल प्रिंट आर करके देख लेते हैं कि इस अरे में अवेलेबल क्या है, एंड डाटा। तो पहले हम सिंपल अरे को प्रिंट आर, इट्स एन 2 डायमेंशनल अरे एक्चुअली। तो हम वापस आते हैं PHP माई एडमिन। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, माई एसक्यूएल ऑब्जेक्ट करंट फील्ड 0 है, फील्ड काउंट क्या है 3, लेंथ नम रोज 0 है, टाइप इक्वल टू क्या है 0 है। तो इट्स मीन हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। ऑब्वियसली 0 आएंगी क्योंकि हमने क्या यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया है admin@gmail.com, जबकि इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे यूज़र तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो लेट्स से हम यहाँ पे यूज़र नेम देखते हैं hello@gmail.com और पासवर्ड देते हैं 123। सो नंबर ऑफ रोज कितनी आपके पास आई, 1। तो इट्स ए स्पेशल माईएसक्यूएल ऑब्जेक्ट है जिसने रिटर्न क्या किया कि करंट फील्ड सम वैल्यू 0 है, फील्ड काउंट क्या है 3। इन अदर वर्ड्स इस टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट थे, क्योंकि आपने स्टैटिक लिखा है तो 3 एट्रीब्यूट्स आपको मिले हैं, और नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, और टाइप के अगेंस्ट हमने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, इस वजह से टाइप क्या है 0। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फील्ड काउंट एंड नंबर ऑफ रोज। तो अब हमने इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट से इस रो को पिक करना है कि एक्चुअली ये रो कौन सी है और इसमें क्या डाटा है। तो अगर आपने एक रो को पिक करना है इस डाटा ऑब्जेक्ट से जो माईएसक्यूएल क्यूरी ने रिटर्न किया है, तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे अगेन रो के नाम से, और क्या कहेंगे, PHP का एक फंक्शन कॉल करेंगे mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और उसमें क्या पास कर देंगे, डाटा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या करती है, mysqli fetch, ये जो आपके टेबल में फर्स्ट रो होगी उसको एक्सट्रैक्ट करेगी और किस में स्टोर करवा देगी, एक वेरिएबल जिसका नाम आपने क्या रखा है, रो। तो वापस अगर हम जाएं अपने PHP माई एडमिन पे, तो इस टेबल में जो रिजल्ट रिटर्न हुआ है वो हाई एक रो। तो आप फैच एसोसिएटिव जब देखेंगे तो ये कंप्लीट रो सिंगल डायमेंशनल, अभी तक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल डायमेंशनल है, रीजन मल्टीपल रोज हो सकती हैं आपके टेबल में। तो सिंगल रिकॉर्ड ये जो आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है रो, ये यहाँ से पिक करें और किस में स्टोर करवा दें, रो में। और जो आपने फैच किया है वो किस फॉर्मेट में फैच किया है, एसोसिएटिव। तो अगर आप देखें तो इटसेल्फ दिस इज एन एरे जिसका इंडेक्स 0 पे क्या है, यूज़र आईडी, इंडेक्स 1 पे क्या है, यूज़र ईमेल, एंड इंडेक्स 2 पे क्या है, पासवर्ड। तो अगर आपने यूज़र आईडी एक्सेस करना है तो आप इको क्या करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट रो किस वेरिएबल में स्टोर है, रो में। तो लेट्स सपोज नाउ वी इको एंड रो, और फर्स्ट क्या है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। सेकेंड हम दूसरा एट्रीब्यूट इस रो से पिक करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यूज़र
अंडरस्कोर ईमेल सेकंड इंडेक्स है, एंड इको लास्ट में हम एक फिर क्या कह देंगे, सॉरी, और पासवर्ड के लिए भी अगेन हम यही राइट करेंगे। तो लेट्स से हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स पोस्ट करें admin@gmail.com के बजाय हम लिखते हैं hello@gmail.com और पासवर्ड क्या है 123। तो डिस्प्ले क्या हो रहा है ID1 एंड hello@gmail.com। तो ID1 हमें डिस्प्ले हो रही है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो डेटाबेस से हमें डिस्प्ले हो रही है। तो ये सिंपल तरीका है आप डेटाबेस से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने का। तो सिंपल आप क्यूरी फॉर्म से वैल्यूज़ कलेक्ट करेंगे, एक क्यूरी जनरेट करेंगे, क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने डेटाबेस के सर्वर पे जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको आप इसमें स्टोर करवा लेंगे डाटा में। फिर वन बाय वन रो को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक दफ़ा अगर आप ये लाइन लिखेंगे तो फर्स्ट रो एक्सट्रैक्ट होगी। अगर सेकंड टाइम अगर लेट्स से आप सेकंड टाइम यही लाइन राइट करेंगे तो सेकंड रो एक्सट्रैक्ट होगी अगर तो एग्जिस्ट करती है। अगर थर्ड टाइम 3 दफ़ा यही टाइप करेंगे तो अगर टेबल ने रिटर्न किया 3 रो तो तीसरी रो आपकी क्या होगी, रिटर्न होगी। लेकिन हमें पता है कि यूज़र टेबल में जो हमारी क्यूरी है वो एग्जैक्टली हमें एक ही रो रिटर्न करेगी क्योंकि यूज़र ईमेल क्या है, यूनिक। अब जो भी यूज़र ईमेल अगर यूज़र टाइप कर रहा है वो एक से ज़्यादा दफ़ा कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमने उसको यूनिक रखा हुआ है। तो बेसिक और हमारी लॉजिक क्या है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं अब कि अगर तो एक सिंगल रो भी रिटर्न हुई है, इन अदर वर्ड्स इस रो के इनसाइड लेट्स सपोज करें कि आपने फेच किया और आपकी क्यूरी यूज़र ने यहाँ पे ईमेल दिया हुआ था 123@gmail.com एंड पासवर्ड क्या था 123। तो इट मीन रो के अंदर कोई भी डाटा एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये जो आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसमें नंबर ऑफ रोज क्या होंगी 0। तो अगर डाटा ही रिटर्न नहीं हुआ तो इट मीन वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो लेट्स से हम एक सिंपल फंक्शन राइट करते हैं। तो और फंक्शन को एक और फंक्शन देखते हैं जो ये काउंट करेगा कि आप कि इस क्यूरी ने टोटल नंबर ऑफ रोज आपको कितने रिटर्न की हैं। अगर इस क्यूरी ने आपको एक रो रिटर्न की है तो इट मीन यूज़र नेम एंड पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें अगेन एक इफ की कंडीशन चाहिए होगी क्योंकि अब कौन सा हम स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं, दिस वन, कि अगर तो उसको चेक करें डेटाबेस में पासवर्ड अवेलेबल है, वो हमने क्यूरी अप्लाई कर ली। तो आप चेक करना है कि अगर एक भी रिकॉर्ड आ रहा है वापस तो यूज़र एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें इसकी कंडीशन चाहिए एक्चुअली। तो हम वापस आएंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंडीशन और इसमें वैल्यू क्या पास कर देंगे। हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows। इससे अगेन बिल्ट इन फंक्शन और उसमें पास कर देंगे डाटा दिस वन। तो ये कंप्लीट आपको क्या रिटर्न कर रहा था, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन देखी हो, नंबर ऑफ रोज कितनी है, अगर करेक्ट पासवर्ड दे रहे थे तो 1 आ रहा था, अदरवाइज 0। तो अगर आपकी यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी तो इट मीन इस ईमेल एंड पासवर्ड पर जो यूज़र ने डिफाइन किए हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो हम इको क्या करवाएंगे, याहू यूज़र नेम एग्जिस्ट, एल्स क्या डिस्प्ले करवा देंगे क्योंकि अगर रिटर्न आपका आया 0 या समथिंग एल्स तो आप क्या कहेंगे, इको सॉरी माय बैड, मैसेज क्या प्रिंट करना था, माय बैड बट यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेटर ऑन हम डिफरेंट देखेंगे कि इससे आगे हम फर्दर प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। सेमीकोलन सेमीकोलन और अब हम देखते हैं फ्लैग का कंसेप्ट। तो लेट्स से अगर तो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है
हम फ्लैग क्या कर देंगे, जो वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है, फ्लैग इज इक्वल टू 1, अदरवाइज फ्लैग आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, अभी तक आज के लेक्चर के लिए यहीं तक रखते हैं, और जस्ट अब लास्ट में इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि वाकई ही हमारे मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेट्स से मैं admin.gmail पासवर्ड देता हूँ एंड सबमिट करता हूँ। सिंटैक्स एरर हमें पहले सॉल्व ऑब्वियसली करने पड़ेंगे। लाइन नंबर 19 पे देयर इज़ ए अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट, तो लाइन नंबर 19 पे अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट हमने सेमीकोलन ऐड नहीं किया हुआ। नाउ रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो माई बैड, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, एडमिन एट जीमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अभी हम करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हैं, hello@gmail.com एंड 1 2 3। तो याहू यूज़र नेम एग्जिस्ट। तो हमारा टास्क क्या था, दिस वन, जो कि कंप्लीट हो गया। और इस टास्क में हमने क्या देखा, एक्चुअली हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे, पहले हमने देखा फॉर्म कैसे बिल्ड करते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि हम फॉर्म से डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने अंडरस्टैंड किया था। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, इज सिंपल लाइन। फिर हम क्यूरी कैसे डेवलप करेंगे, उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एंड सिंपल लॉजिकली हमने एक फंक्शन देखा, अगर तो वो डाटा रिटर्न करे नंबर ऑफ रोज 1 से 0 से ज़्यादा, तो हम क्या कह रहे हैं, यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज हम क्या कह रहे हैं, वो यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो लास्ट टाइम हमने कहा था, तो दीज 4 लाइन्स आर एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट। इनको आपने क्या करना है, एक्चुअली दीज 2 लाइन्स, और अंडरस्टैंड आपने करना है मोर डिटेल से। ये 3 लाइन्स आपकी बार बार हर जगह पे यूज़ होंगी जब भी आपने डेटाबेस के साथ कोई भी इंटरेक्शन परफॉर्म करनी है। तो अगर आपने डेटाबेस में इंसर्ट कोई करना है, तो एक्चुअली ये क्यूरी क्या होगी, चेंज होगी, बाकी सिनेरियो वही रहेगा। फॉर्म से डाटा लेंगे, आप सेलेक्ट करने के बजाय हम इंसर्ट करेंगे। लेट्स से अगर हमने अपडेट करना है, तो अगेन फॉर्म से डाटा इसी सिनेरियो की बेस पे आएगा, लेकिन क्यूरी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लॉजिकली इट्स ए 100% इक्वलेंट टू योर वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसी लॉजिक पे कंप्लीट वेब क्या होगी, डेवलप होगी। डिफरेंस आपको कहाँ पे आएगा, इस स्पेसिफिक प्रोसेसिंग पे। जब आप क्यूरी एग्जीक्यूट कर दोगे, देन जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास, दिस कंप्लीट टेबल जो आपका डाटा में आ रहा है, उसको आप प्रोसेस कैसे करोगे। एक्चुअली ये प्रोसेसिंग थोड़ी सी चेंज होगी फॉर इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। लेकिन ये कंसेप्ट जो अभी आपके हैं, कनेक्शन, फॉर्म से डाटा कलेक्ट करना, क्यूरी जनरेट करना और उसको एग्जीक्यूट करना, दीज रिमेन कांस्टेंट। जस्ट क्या होगा, वैल्यूज चेंज होंगी, फॉर्म की वैल्यूज, ईमेल, क्यूरी का सिंटैक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो टास्क जो हमारा था वो हमने अचीव कर लिया। होप सो यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, और फॉर एनी क्यूरी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन टीम और ऑन व्हाट्सएप। तो क्वेश्चन करने वाले से देख लीजिएगा कि टाइम क्या है जिस टाइम पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टीम्स पे आप जब मर्जी चाहे इसको पोस्ट कर लें, तो जब भी टाइम होगा मैं उसको रिव्यू कर लूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। See you, I hope so tomorrow. Best of luck.